आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 दूसरा भाग। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, ये है आपका पार्ट 2 और थोड़ा सा विशेष। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? मुख्य उपवाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जो पहले लिखा जाता है। सेंटेंस बनाते समय जो लिखा जाता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आगे देखिए, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग तब किया जाता है जब दो सेंटेंस में दिए गए स्टेटमेंट कथन में आपस में समय, स्थान, शर्त, तुलना या विरोधाभास का संबंध प्रयुक्त हो। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो अधीनस्थ या आश्रित जिसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट यानी आश्रित या अधीनस्थ, कंजक्शन माने जो जोड़ता है, संयोजक। तो देखिए, यहाँ है आपका आफ्टर, आल्दो, एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच, एज सून एज थो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन थ्रो, हाउ, इफ। आगे देखिए, इन एज मच, एज, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट, नाउ दैट, प्रोवाइडेड, सिंस, सो दैट, देन, दैट, टिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, विल। ये सब कंजक्शन हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये सारे हैं। अब इसमें समय का बोध कराने वाले हैं इधर, जैसे व्हेन है, विल है, अनटिल है, टिल है, आफ्टर है, सिंस है, एज सून एज, बिफोर, व्हेनेवर। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे आई गेट अप। अब ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये जो है आपका एडवर्ब क्लॉज है। ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो देखिए, आई गेट अप बिफोर द सन राइजेज। यानी सूरज निकलने से पहले, उसकी विशेषता क्या है कि सूरज निकलने से पहले वो उठ गया था। वह उठ गया था। कब? सूरज निकलना क्या है? एक विशेषता है कि जब सूरज निकला उसके पहले वह उठ गया। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक, और ये आपका बिफोर क्या है? आपका कंजक्शन है। आगे देखिए, यहाँ देखिए वही चीज बताया गया। पुलिस आने भी नहीं पाई थी कि चोर घर से बाहर चला गया। पुलिस आने भी नहीं पाई थी कि चोर घर से बाहर चला गया। अब देखिए, अब जिस वाक्य को पहले रखते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब हमने रख दिया कि पुलिस आने भी नहीं पाई थी कि चोर घर से बाहर गया। तो यहाँ हमने पहले रखा द थीव, तो वहाँ जो है पूरा वही सिस्टम पास्ट परफेक्ट का पूरा सिस्टम रखेंगे। तो हमने थीव सब्जेक्ट को रखा और उसके सहायक क्रिया हैड को रखा, फिर उसके थर्ड फॉर्म को रखा, गो, वेंट, गॉन। ठीक, कहाँ? बाहर, आउट। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया। तो द थीफ हैड गॉन आउट, ये किस में हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज में। ये मुख्य उपवाक्य हो गया, मतलब मुख्य है, ये मेन है। जैसे होता ही नहीं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो इस हिसाब से जिसको मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको पहले रखा जाता है, जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसे बाद में रखा जाता है। अब ये आप पे निर्भर करता है किसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बना रहे हैं, किसको आप एडवर्ब क्लॉज बना रहे हैं। ये सेंटेंस के उस पर निर्भर होता है वाक्य किस प्रकार से बोल रहा, कह रहा। तो अभी देखिए, इसी प्रकार से हम दो वाक्य ऐसे बनाएंगे
इसी का, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, सभी को समझ में ये चीज़ें आएंगी। ठीक, फिर देखिए बिफोर, यहाँ जो है कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है बिफोर, समय के लिए। द पोलिश केम, अब ये एडवर्ब क्लॉज है। तो देखिए अब कहा गया कि पुलिस आने भी नहीं पाई थी कि चोर घर से बाहर चला गया। तो पहले क्या हुआ, चोर घर से बाहर चला गया, फिर जो है पुलिस आई। बात एक ही है ना, पुलिस आने नहीं पाई थी, मतलब पुलिस नहीं आई थी कि चोर घर से पहले एक काम हो गया। जो काम पहले हो जाता है उसको हम पहले रख देते हैं, जो काम बाद में होता है उसे बाद में रख देते हैं। बात यही है, बस वही कंजक्शन जोड़ देते हैं। ठीक, और जब पहले जो हम पहले रखेंगे, जो काम पहले हो गया है जब पहले रखेंगे, तो वो जो पास्ट परफेक्ट का जो नियम है वो ये प्रिंसिपल क्लाज में जो है पूरा नियम वहाँ लगेगा। ठीक, तो इस वाक्य को पूरा जोड़ के बनाते हैं, इस वाक्य को पूरा जोड़ के बनाते हैं। तो ये काम पहले हुआ, चोर घर से बाहर चला गया, तो पहले रख देते हैं द thief had gone, ठीक है, gone out before the police came, ठीक है, एम है ये, came। ठीक, ये वाक्य आपका बन गया, पूरा जोड़ गया। बिफोर यही आपका कंजक्शन जो है आपका जोड़ दिया दोनों वाक्यों को ले आके। ठीक, संयोजक है, संयोजक का काम ही जोड़ना है, जोड़ दिया। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ भी वही चीज़, बिल्कुल सेम वही बात कही गई है। चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहाँ पहुँची थी। तो चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहाँ पहुँची थी, तो इसको पुलिस वहाँ पहुँची थी, पुलिस वहाँ पहुँची थी, चोर चले गए, पुलिस वहाँ पहुँची थी। तो यहाँ जो है हम ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं कि द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस रीच्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म, रीच्ड देयर, वहाँ प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। चोर के जाने के पश्चात तो आफ्टर। अगर इस तरीके को वाक्य बनाना, जब बिफोर बनाना है तो वैसा बनाना होगा, जब आफ्टर बनाना है तो ये ऐसे होगा कि पुलिस पहुंची लेकिन चोर के जाने के पश्चात है, चोर जब चले गए। और अक्सर पुलिस तभी पहुंचती है जब जो है चोर थीफ जो है, जब चोर जो है चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें काहे जाएगी वो अपने को फंसाने के लिए। तो इसलिए बताएगा। तो देखिए यहाँ आफ्टर आया है, वहाँ बिफोर आया था, यहाँ आफ्टर आया था। ठीक है, तो द पुलिस, अब इस वाक्य को लेंगे, जो पहले आएगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे, जो बाद में आएगा उसको एडवर्ब क्लॉज आएगा। क्योंकि चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहाँ पहुँची थी, विशेषता थी कि चोर चले गए तब पुलिस लोग आए। ठीक है, तो द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। अब इस दोनों वाक्यों को एक में जोड़ देंगे। ठीक, तो हो जाएगा द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। आगे देखिए, अब देखिए कुछ वाक्य हैं, यहाँ करते हैं। ठीक, देखिए जैसे निगेटिव सेंटेंस है, यदि वाक्य आफ्टर वाला है तो प्रिंसिपल क्लॉज में डिड प्लस नॉट, निगेटिव की बात हो रही वहाँ, यहाँ। ठीक है, वहाँ निगेटिव की बात नहीं हो रही थी, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग हों, यहाँ निगेटिव की बात नहीं हो रही है। ठीक, और आगे यहाँ निगेटिव की बात हो रही है, इसके लिए नियम बताया गया है। ठीक, यदि वाक्य आफ्टर वाला है तो प्रिंसिपल क्लॉज में डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक, यदि आफ्टर वाला वाक्य है, अगर कंजक्शन आफ्टर जुड़ा है, सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो आफ्टर जुड़ा हो, ठीक, समय के लिए है आफ्टर। तो देखिए अब कहा गया है पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पिताजी के जाने के बाद, जब पिताजी चले गए तो डॉक्टर साहब नहीं आए थे, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक, तो द डॉक्टर सब्जेक्ट तो रखना ही रखना है।
इसके बाद कहा क्या गया है, फिर डिड लगाना है, डिड लग गया यहाँ, फिर नॉट लगाना, नॉट लग गया। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, केम, कम, कम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और इसके बाद क्या है, कंजक्शन जोड़ देंगे। अब दूसरा जो है एडवर्ब वाला जोड़ देंगे। तो आफ्टर फादर हैड गॉन, ठीक, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। आगे देखिए, ये वाक्य देखिए, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग। अब इसके जोड़ने का सिस्टम क्या है, नेवर का प्रयोग हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के मध्य में होता है। हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। यदि ऐसे वाक्य बनाना है तो देखिए, यहाँ वी लगा, हैड, क्या आया यहाँ, देखिए हैड आया, ठीक है। नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के मध्य होता है, कहा गया है ना। तो देखिए हैड, फिर थर्ड फॉर्म है सी सा सीन, सी सा सीन, सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सी और हैड के मध्य किसका प्रयोग हुआ है, मिडिल में नेवर का, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि कभी नहीं जहाँ आए तो पहले ही है, वी हैड लगाना है। वी हैड मतलब वाक्य के अनुसार लगाना, ना तो वी लगा दो, वी लगा दो कि मैम बोली है वी लगाना है, ऐसा नहीं है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। वी हैड नेवर, ठीक है, सीन ऑफ सच ए फैट मैन बिफोर, ठीक है। हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा, नहीं देखा, फैट मैन बिफोर यानी पहले। आगे देखिए, अब ये वाक्य देखिए, ये वाक्य क्या कह रहा है कि यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी हो तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट आता है। यदि ऐसा वाक्य, कैसा वाक्य, जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया। यहाँ मुकेश ना लिख के कोई, और मैं सेंटेंस बनाते समय ध्यान नहीं दी, कोई भी नाम लिख दीजिए। यहाँ मान लीजिए रमेश हमने लिख दिया, रमेश, ठीक है। तो तुम्हारे सोने के पश्चात रमेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, ऐसे हमने लिया। तो वाई, वाई लगाएंगे, वाई के बाद क्या लगाएंगे, डिड, और इसके बाद क्योंकि ये सहायक क्रिया है ना, डिड, डिड लगाएंगे। मुकेश, फिर कोई भी बात नहीं, मुकेश कह दो चाहे रमेश, जो भी कह दो, रमेश नॉट, इसके बाद क्या बीच में लगाएंगे, नॉट गो। अब देखिए मुख्य क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में क्या है, नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अवे, अवे नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। यहाँ देखिए गलती हमने किया है, एक मिनट, ये वाक्य लिखने में ही हमने गलती कर दिया है, एक मिनट देखिएगा। ये वाक्य ऐसे नहीं बनेगा, ये वाक्य ऐसे बनेगा, देखिए इसके लिए सॉरी। तुम्हारे सोने के पश्चात, यहाँ काट दो, रमेश कर दो, रमेश क्योंकि हमारे हस्बैंड का नाम है इसलिए। तुम्हारे सोने के पश्चात रमेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, मैंने वाक्य लिया। तो यहाँ ले लिया मैंने वाई, वाई यहाँ हो गया आपका डिड, क्योंकि डिड, डिड क्या है, सहायक क्रिया है, हम डिड लगा दिए। इसके बाद यहाँ हमने लगा दिया रमेश, क्या लगा दिया, आपका रमेश लग गया, ठीक है। रमेश, क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे सोने के पश्चात रमेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। तो वाई डिड रमेश, वाई डिड रमेश, अब करना क्या है, बीच में लगाना है आपको नॉट, नॉट। अब मुख्य क्रिया क्या है, गो, मुख्य क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। और जो क्यों आ रहा उसको पहले कर देंगे, इसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। गो अवे, गो अवे फ्रॉम हेयर
ठीक है, हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहा गया है व्हाई डिड रमेश, बस व्हाई डिड रमेश नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, स्लेप्ट। तो कहा तुम्हारे सोने के पश्चात रमेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। तो देखिए यहाँ क्रिटिकल वाक्य है ये। जैसे देखिए वाई भी लगा है, फिर सहायक क्रिया डिड लगा है, फिर रमेश और मुख्य क्रिया के मध्य में नॉट लगा है, इसके बाद फिर पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट आप कर देंगे, ठीक है। यही करना है आपको। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।